गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। कंडक्टर के एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एग्जाम जो आप लोगों का है मोस्टली चांसेस रहेंगे ये आपका एग्जाम कब होगा, ये होगा दिसंबर में। और फाइनली वही बात हुई, दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम आ चुका है, इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों को एक बात और मैंने कही थी कि आप लोगों को जिस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, जो कि हमीरपुर बोर्ड के अकॉर्डिंग था, वो पेपर आप लोगों को नहीं आएगा। उस लेवल पे आप लोगों को पेपर सिर्फ 40 to 50% आएगा और बाकी जो पेपर आप लोगों का होगा उसका सिलेबस चेंज कर देगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसा ही हुआ है, जो हम लोगों ने डिटेल में जो चीजें पढ़ी थी वो सब आप लोगों को अब नहीं पढ़नी है। आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ एक और चीजें पढ़नी थी, जिसमें हम लोगों ने वहां पे जीके सेक्शन को ज्यादा फोकस किया था। अब आप लोगों का जो सेक्शन 50% जो आप लोगों का चेंज हुआ है वो आप लोगों का आईटी टूल्स के ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 या 6 दिन में आप लोगों की प्रॉपर ये क्लास हो जाएंगी और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बने होंगे, आप लोगों की जो ड्राइव मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है कोर्स के स्टूडेंट को, सबको उसमें नोट्स मिल चुके हैं। नोट्स के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी मिल चुके हैं। आप उन सबको पढ़िए अच्छे से और एमसीक्यूज लगाइए, आपके क्वेश्चन सेम एग्जाम में वैसे देखने को मिलेंगे। पर आप लोगों के लिए अब और इजी हो गया है, क्योंकि इन सब की मैं अब आप लोगों को वीडियो क्लासेस दूंगा और वीडियो क्लासेस अगर आप लोग अटेंड करते हैं तो आप लोगों के टोटल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे जीपीएस के ऊपर। जीपीएस क्या होता है, इसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और हम इसको एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे जितना भी आप लोगों का होगा। देखो, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर आप लोगों को क्यों क्वेश्चन डाल दिया, एचआरटीसी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जैसा आप लोग जानते हैं, अगर कभी आप लोगों ने सीटीयू जो आप लोगों की चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट है, अगर आपने उसमें कभी ट्रेवल किया हो और अगर आप लोगों ने कभी किया हो दिल्ली में, अगर आप डीटीसी बसों में अगर आप लोग कभी गए होंगे या किसी भी अन्य में, तो आप लोगों ने वहां एक छोटी सी चीज देखी होगी। आप उनका ऐप डाउनलोड कीजिए, उस ऐप में आप लोगों को प्रत्येक बस की पोजीशन पता चल जाती है कि जिस बस में आप लोगों ने जहां से ट्रेवल करना है वो बस आपसे कितनी दूर है और आप तक वो कितनी देर में पहुंच जाएगी। यही आप लोगों का जीपीएस होता है। जीपीएस का मतलब सिंपल सा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल का मतलब हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड, उसकी पोजीशन, जिस चीज को आप ट्रैक करना चाहते हैं उसी सिस्टम को जीपीएस कहा जाता है। तो ये चीज हम आज पढ़ेंगे, ये क्या है, किस तरह से हम इसको देखेंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इसमें जितने भी आप, ये पहली क्लास होगी जो आप लोगों को फ्री मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस आप लोगों की होंगी प्लस आप लोगों के नोट्स होंगे वो मैं पेड बैच में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8350947171 है। आप लोग यहाँ से मेरे से कोर्स परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। 1000 कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी, जिसमें आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा सिलेबस नॉलेज ऑफ आईटी टूल है, इसकी प्रॉपर क्लासेस, इसके प्रॉपर नोट्स, इसके प्रॉपर एमसीक्यूज और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को जो वीडियो क्लासेस जो मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवानी है, चाहे वो रीजनिंग की है, मैथ की है, आईटी टूल की है, हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी आप लोगों की कंप्लीट अपडेट हो चुकी है। एक दिन के बाद अपडेट हुआ करेगी, जैसे आज क्लास अपडेट हुई है तो एक दिन के बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्लास अपडेट होगी। विद इन 10 डेज में आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। रीजनिंग ऑलरेडी आप लोगों की अपडेट है आपकी क्लासेस में। मैथ के 3 या 4 टॉपिक होंगे, उनको ही हमने पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। तो क्या होता है जीपीएस, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, सिंपल और साधारण भाषा में आप लोगों ने इसको समझना है, क्योंकि जो आप लोगों का एग्जाम आएगा उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा गया होगा। तो ये चीज भी आप लोगों ने वहां पे ध्यान रखनी है। ये जितने भी आप लोगों के इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के, तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान रखना है, कैसे आप लोगों को ये टारगेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जीपीएस के ऊपर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा कि जीपीएस की फुल फॉर्म बताइए। तो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीपीएस की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको क्यों कहा गया है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, बट आप लोग पहले इसकी फुल फॉर्म लिखिए। आप लोग अपने साथ जब भी मेरी कोई क्लास आए, एमसीक्यूज टॉपिक भी आए, तो एक कॉपी अपने पास रखना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पहला क्वेश्चन, और ये एग्जाम में जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति ए लोकेशन पे है और दूसरा व्यक्ति आप लोगों का है बी लोकेशन पे। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आपस में अपनी लोकेशन, अपना डिस्टेंस और अपनी
मतलब पोजीशन पता करनी है तो वो किसके सहारे से इसको पता करेंगे? तो ऑप्शन वहां पे आप लोगों को जैसे जीपीएस आ जाएगा, जीआईएस आ जाएगा, ब्लूटूथ आ जाएगा, कुछ भी ऐसे आ जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? जीपीएस आएगा। ठीक है, कुछ एक कीवर्ड्स होंगे जो आप लोगों को बार बार इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है हमारा, ये किस चीज के लिए होता है? ये हमें एक एग्जैक्ट रियल टाइम सिस्टम की पोजीशन, उसका डिस्टेंस, उसकी लोकेशन, ठीक है, ये सारा कुछ हमें क्या करता है? डिफाइन करवाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करें, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नॉर्मल में समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी भी गूगल मैप के ऊपर कहा कि मैं इस लोकेशन पे हूँ और मुझे इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना है। मान लीजिए आप खड़े हैं कांगड़ा में, और कांगड़ा से आप लोगों को बिलासपुर जाना है। ठीक है, कांगड़ा से कहाँ जाना है? बिलासपुर जाना है। तो आपको वहां पे क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं? आप लोगों को सबसे पहले जो गूगल है, वो गूगल मैप एक चीज दिखाएगा। सबसे पहले क्या दिखाएगा? कि आपका जो रूट होगा उसमें पहुंचने के लिए मिनिमम आप लोगों को 3 आवर्स लगेंगे, अगर आप बस में जाते हैं। अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे लगेंगे। आप ट्रेन में जाते हैं, आप प्लेन में जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की होंगी, वो इस तरह आप लोगों को बता देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या करेगा? सबसे पहले मैंने क्या आप लोगों को कहा कि आप लोगों को सबसे पहले वो क्या बताएगा कि आपका डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर होगा, और कितने किलोमीटर के बाद आपको कितनी टाइमिंग लगेगी वहां पे पहुंचने के लिए। सेकंड चीज जो आप लोगों को वो बताएगा रूट। अब यहाँ पे रूट किस तरह से बताएगा? एक बताएगा डायरेक्ट रूट कि आप यहाँ से सीधा चले जाइए। दूसरा बताएगा कि आप इस तरह से भी जा सकते हैं, इस लोकेशन से जा सकते हैं। दूसरा बोलेगा आप इस लोकेशन से इधर से भी जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इधर से जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है आप लोगों को? तो नेविगेट किया जा रहा है आपकी लोकेशन को, जिसमें आप लोगों को एक एग्जैक्ट डिस्टेंस, एक एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने का टाइम और उसका एक एग्जैक्ट रूट बताया जा रहा है। वो किसके द्वारा बताया जा रहा है? वो एक जीपीएस के द्वारा बताया जा रहा है। नॉर्मल एक आप चीज देखें तो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप में एक फीचर होता है आप लोगों के उसमें, तो वहां पे एक लाइव लोकेशन का फीचर होगा। लाइव लोकेशन अगर आप लोग अपनी किसी भी फ्रेंड को सेंड करते हैं, मान लीजिए आप इस लोकेशन पे हैं और आपका फ्रेंड कहीं और है, वो आप लोगों तक पहुंचना चाहता है, वो बी लोकेशन पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो बता देगा कि आप दोनों कितनी दूरी पे हैं, कितनी देर में आप लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, किस किस तरफ चलना है। तो ये सारा सिस्टम किसका है? तो ये क्या है? ये जीपीएस आप लोगों का काम करता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को पहला टॉपिक जो है आप लोगों का जीपीएस, जो कि 1 नंबर के लिए आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें हमें एक रियल टाइम डिस्टेंस दिखाया जाता है, वहां तक पहुंचने की टोटल कितने घंटे लगेंगे, टाइमिंग बताई जाती है, और उसके साथ साथ आप लोगों को रूट भी बताया जाता है कि ये रूट आप लोगों का वहां पे रहेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब ये सिस्टम जो आप लोगों ने सामने देखा कि इस तरह से हमें रूट पता चल गया, इस तरह से हमें टाइमिंग पता चल गई, ये कैसे पता चलता है हमें कि ऐसे सिस्टम रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे समझिए आप लोग, सिंपल सी बात, ये आप लोगों का होता है सैटेलाइट। ये क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना, ये कोई सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट होता है, इसे कहा जाता है स्पेस सेगमेंट। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसे कहा जाता है स्पेस सेगमेंट। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बना रहा हूं, अगर आपका एग्जामिनर आप लोगों को डीप में क्वेश्चन डालना चाहेगा तब डाल सकता है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लो मुझे किसी को क्वेश्चन डालना है, तो मैं कहूंगा कि जीपीएस में लोकेशन के लिए आप लोगों को एक सेगमेंट यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट को आप किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, पहला ऑप्शन सैटेलाइट दे दूंगा, दूसरा ऑप्शन दे दूंगा आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम, तीसरा दे दूंगा आप लोगों को यूजर सिस्टम, और चौथा दे दूंगा रियल टाइम सिस्टम। तो स्पेस सेगमेंट का मतलब हो गया कि आपकी एक लाइव पोजीशनिंग को जो कैच कर रहा है, वो कौन कर रहा है? एक सैटेलाइट कर रहा है। और ये सैटेलाइट कहाँ पे होता है? ये आप लोगों का होता है स्पेस में। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को। स्पेस सेगमेंट अगर आप लोगों को पूछा जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि हमारी लाइव कैप्चरिंग कर रहा है कि हम किस एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं। ठीक है, तो स्पेस सेगमेंट जो आपका सैटेलाइट है, वो क्या करता है? वो स्पेस से आपके डाटा को रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर होगा या एक जीपीएस रिसीवर होगा।
ठीक है, जब आप जीपीएस डिवाइस लिख लो या रिसीवर, जो भी आप लिखना चाहें, डिवाइस लिखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ना। तो जीपीएस डिवाइस या जीपीएस रिसीवर, इसको आपने याद रखना है, इसे कहते हैं यूजर सेगमेंट। क्या कहते हैं, यूजर सेगमेंट। ये यूजर सेगमेंट की हमें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, नेविगेशन। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब निगरानी रखी जा रही है, डाटा फ्रॉम जीपीएस। ठीक है, तो ये जीपीएस डिवाइस जो है, इससे डाटा की निगरानी रखी जा रही है कि ये व्यक्ति इस पोजीशन पे है। अब मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा कि अगर स्पेस सेगमेंट के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो स्पेस सेगमेंट में आपने क्या राइट आंसर लिखना है, सैटेलाइट। अगर यूजर सेगमेंट में आप लोगों को ऑप्शन आता है कि यूजर सेगमेंट की आप एग्जांपल बताइए कि इनमें से कौन कौन सा यूजर हो सकता है, तो आप किस किस चीज की निगरानी रख सकते हैं, किस किस चीज को लोकेट कर सकते हैं, जैसे आपकी बसेस हो गई, आपकी रेलवेज हो गई, ठीक है, सॉरी रेलवेज नहीं, ट्रेन हो गई, कोई यूजर हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। देखो, आप व्यक्ति की कभी भी वो नहीं कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आप किसी बस की, आप ट्रेन की, किसी व्यक्ति की, जब तक आपके पास एक जीपीएस डिवाइस नहीं है, जीपीएस रिसीवर नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, जैसे आप इनकी ही एग्जांपल लेना चाहें, आप जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, आप लोगों के स्विगी हो गए, जोमेटो हो गए, आप लोगों के, आपका मोबाइल फोन व्हाट्सएप जैसे, जिससे हम लाइव आपकी लोकेशन देख सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, सारे डाटा होते हैं ना। ये एक यूजर मैनुअल के ऊपर यूजर सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जीपीएस रिसीवर, इन्हें यूजर सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है इन चीजों की, तो इन चीजों की लोकेशन कौन ले रहा है, आपका सैटेलाइट ले रहा है, जो कि स्पेस में है। यहां से जैसे ही डाटा आप लोगों का ऊपर को गया, यहां से डाटा आगे किसके पास जाएगा, यहां पे एक होगा कंट्रोल सिस्टम। कौन होगा, कंट्रोल सिस्टम। अब ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, अपने डिवाइस या अपने एप्लीकेशन से इस पूरी लोकेशन के डाटा को सेंड करता जाएगा, जिसको भी ये पोजीशन चाहिए होगी। ठीक है, तो ये डाटा कहाँ से ले रहा है, ये डाटा कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम सैटेलाइट, फ्रॉम सैटेलाइट। अब आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आप लोग किसी ट्रेन में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी ट्रेन में जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन में जाने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं और उसका एग्जैक्ट टाइम है कि वो 1 बजे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। 1 बजे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी और आप पहुंच के 12:45 पे। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि मेरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 बजे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पहले क्या होता था, जब तक जीपीएस सिस्टम नहीं था, हम क्या करते थे, उनके पास जाते थे डायरेक्टली, आप लोगों का जो भी रेलवे स्टेशन का मास्टर वगैरह, कि कितनी देर में पहुंचते, उनके पास जीपीएस लोकेटर होते थे, जब तक यहाँ पे ऐप वगैरह नहीं आए थे। तो हमारे पास एक ऐप होता है, एप्लीकेशन होती है, जिसे हम कहते हैं वेयर इज माई ट्रेन। तो वेयर इज माई ट्रेन में आप लोगों ने क्या करना होता है, अपनी लोकेशन डालनी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, और जहां पे आप लोगों ने जाना है उस लोकेशन का आप एड्रेस डाल दीजिए, या वहां का प्लेटफॉर्म नंबर डाल दीजिए, या आप लोग ट्रेन नंबर डाल दो। तो वो आपको जो एप्लीकेशन होगी वो क्या करेगी, आपको एग्जैक्ट डाटा बताएगी कि अभी ट्रेन जो है वो इस जगह पे पहुंची है, आप तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा, और 1 बजे उसकी टाइम है, तो वो 1:05 पे भी आएगी। एग्जैक्ट टाइम बताएगी कि 1:05 पे वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, मतलब 5 मिनट लेट है। इसी कारण अगर आप लोगों ने देखा होगा, अब ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं होती है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन वगैरह की, तो आप खुद ही अपने पता चल जाता है। इसी तरह अगर आप सीटीयू बस में कभी गए हो, डीटीसी बस में गए हो, उसका पता करना है तो उसका भी हो जाता है। आप लोग ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जैसे जाते हैं, जोमेटो हो गया, उबर हो गया, कि आप तक कितनी देर में पहुंचेगी, ये सारी चीजें आप लोगों की जीपीएस के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, अगर उन्होंने आपको सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन डालना है, तो सेगमेंट के ऊपर आप लोगों के डायरेक्टली 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं। पहला बनता है कि आप लोगों का स्पेस सेगमेंट क्या होता है। स्पेस सेगमेंट इज ए सैटेलाइट जो कि आपके डाटा को रिसीवर करता है फ्रॉम जीपीएस रिसीवर। और आफ्टर देन अगर हम बात करें कि यहाँ पे यूजर सेगमेंट होता है, यूजर सेगमेंट का मतलब जिस जगह को आप ट्रैक कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, उसकी बात की जा रही है। एंड थर्ड इज कंट्रोल सिस्टम या अर्थ कंट्रोल सिस्टम, वो आप लोगों का होता है डाटा
जो कि आप लोगों का सैटेलाइट से रिसीव किया जाता है और आगे जो भी अपनी एप्लीकेशन या जिस पोजीशन को जिसको भी देना है वो वहां से देता रहता है। ठीक है, तो जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जीपीएस डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, तो सारा खेल किसका है, सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि टोटल हमारे पास फंक्शन कितने कर रहे हैं सैटेलाइट। ठीक है, और आपके कितने आप लोगों की कक्षा में कक्ष में जो डाल दिए गए हैं उनके ऊपर हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा रहेगा। तो जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होता है। सैटेलाइट का मुख्य काम क्या करना होता है, नेविगेशन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, नेविगेशन करना होता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, किस जगह पे हैं, किस डिस्टेंस में आप किस जगह पे कितनी देर में पहुंच जाएंगे। ये सारा का सारा काम कौन करता है, सैटेलाइट करता है। निगरानी में ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सैटेलाइट के ऊपर एक क्या होता है, सर्वेलियंस होता है, जो कि निगरानी रखता है जिस भी पोजीशन को ट्रैक करना है। ये सारी चीजें आप लोगों की बताएगी। ये सर्वेलियंस क्या करता है, सैटेलाइट को अपना डाटा देता है और बाद में जो डाटा होता है वो सैटेलाइट डाटा सेंटर को प्रोवाइड करवा देता है। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब भी बात आप लोगों की होगी पोजीशन की, क्वेश्चन आप लोगों को अगर आ जाता है पोजीशन के ऊपर, आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है लोकेशन के ऊपर, आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है नेविगेशन के ऊपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाता है रियल टाइम सिस्टम के ऊपर, आपको क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमेशा जीपीएस होगा। यहाँ पे बात हमेशा जीपीएस की हो रही होगी कि जीपीएस ये होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटा सेंटर कहाँ से अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो करते हैं सैटेलाइट से डाटा। ठीक है, तो स्पेस सेगमेंट सैटेलाइट से। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो आप लोगों का जीपीएस था, ये जो जीपीएस आप लोगों का था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था वाई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इंडिया के पास अपना कोई सैटेलाइट है या इंडिया के पास अपना कोई जीपीएस है, तो इंडिया के पास भी अपना जीपीएस है। उससे पहले हम बात करेंगे किसके, यूएसए की, कि यूएसए को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने अपना सैटेलाइट या अपना जीपीएस लॉन्च किया। ठीक है, डिफेंस सिस्टम के रूप में इसको सबसे पहली बार यूज किया गया था। पहला क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों का जो यूएसए के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ये इन्होंने मुख्य रूप से इसका प्रयोग किसमें किया, तो इन्होंने मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया था डिफेंस सिस्टम में। ठीक है, डिफेंस के लिए इन्होंने इसको यूज किया था। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डालना हो इन्होंने कि डिफेंस में किसके लिए यूज किया था, यहां तक ये आप लोगों का एग्जामिनर पहुंचेगा नहीं, पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बट हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि किसके लिए या किसके द्वारा इसको किया गया था। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि डिफेंस में एयर डिफेंस जो आप लोगों की थी उनके लिए इसको प्रयोग किया गया था, या इसको कंट्रोल भी किया जाता था किसके द्वारा, एयर डिफेंस जो इनकी एयर फोर्स होती है उसके द्वारा ही इसको क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। तो ये आप लोगों ने इसको नॉर्मल सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या इंडिया के पास अपना भी सैटेलाइट है, अगर यूएसए की बात की तो अब इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया का जो अपना जीपीएस सिस्टम है उसका नाम है अभी नाविक। ठीक है, डिटेल में आगे बात करेंगे कि इसका पहले क्या नाम था, ये सारी चीजें है ना। तो अभी जीपीएस आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीपीएस, या जीपीएस को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो आपने याद रखना जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग उस ध्यान से लिख लेना, ऑल्सो कॉल्ड नेवस्टार। किस नाम से जाना जाता है इसको, नेव स्टार। तो नेव स्टार भी आप लोगों ने याद रखना है। नेव स्टार की आप लोगों को फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। अगर हम बात करें NAB की तो इसे कहते हैं नेविगेशन। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा। एस की बात करें तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम। टी की बात करें टाइमिंग, ए की बात करें तो ए का मतलब होगा एंड, और यहाँ पे आर का मतलब होगा अरेंजिंग। इस तरह आप लोगों ने याद रखना और ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। नेविगेशन सिस्टम, टाइमिंग एंड रेंजिंग, रेंजिंग है ना। तो अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा था,
अब आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीपीएस का मतलब क्या होगा, नेविगेशन करना, किस चीज की निगरानी करना, किसकी, सिस्टम की, उसकी टाइमिंग की, उसकी रेंजिंग की। ये तो मैं चीज समझा रहा था। आपने एक पोजीशन डाली, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, उसने नेविगेट किया कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा प्रति घंटे के हिसाब से, कितना रेंज है, मतलब रेंज का मतलब क्या हो गया आप लोगों का, कि आप लोगों का कितना किलोमीटर वो दूर है ना। अब तो इतने एडवांस हो गए हैं कि नीचे अब तो आप लोगों को, जैसे आपने बस में जाना है तो इतना किराया लगेगा, ओला कैब में जाना है इतना किराया लगेगा, उसमें जाना है इतना किराया, ये सारी चीजें भी आप धीरे धीरे डेवलप हो चुकी हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि मैंने आप लोगों को नेव स्टार की जो फुल फॉर्म बताई है वो क्या है, नेविगेशन सिस्टम टाइमिंग एंड रेसिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है जीपी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ कि इसमें अगर आपको क्वेश्चन और बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेविगेशन इज अ डैश वेस्ट नेविगेशन सिस्टम, डैश नेविगेशन बेस्ड सिस्टम। तो ये क्या है, मैंने आप लोगों को देखो साफ आंसर मिल रहा है आप लोगों को कि क्या है ये चीज। अब नेविगेशन का मतलब हो गया निगरानी। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी पोजीशन की जो निगरानी आपके ऊपर जो रखी जा रही है वो कहाँ से रखी जा रही है, स्पेस से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्पेस। ठीक है, अर्थ से तो नहीं रखी जा रही कि यहाँ पे सैटेलाइट आपका अर्थ में खड़ा कर दिया और वो आपकी लोकेशन देख रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, स्पेस से। तो इस तरह आप लोगों ने छोटे छोटे कीवर्ड याद रखने हैं, और ये कीवर्ड जो आप लोगों को होंगे पता होंगे तो आप लोग आंसर करके आएंगे कि ये क्या सिस्टम है, किस वेस। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन करेगा, जीपीएस इज वर्क ऑन विच बेस सिस्टम, कौन से बेस सिस्टम पर जो जीपीएस है वो काम करता है, तो स्पेस नेविगेशन बेस सिस्टम है जिसमें निगरानी रखी जाती है आपकी आकाश से। तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब ये जो आपका स्पेस नेविगेशन है ये क्या काम करता है, अब ये भी पूछ लिया उसने, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, ये आपकी लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये भी समझ आ गया, ये तो हमें पता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, किसी भी तरह का कोई वेदर कंडीशन हो, वेदर कंडीशन का मतलब नुकसान हुआ हो, नीचे आप लोगों का मौसम खराब है, जो मर्जी है, तब भी आप लोगों को एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता रहेगा। ठीक है, और ये फिर आप लोगों का आपके कितने नियर बाई पर्सन है वो भी सारा बता देगा। तो इस पे नेविगेशन, स्पेस नेविगेशन सिस्टम इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आप लोगों का किसी तरह की भी कोई कंडीशन हो, किसी भी तरह का कोई आपातकाल कहीं पड़ा हो, कहीं पे कोई भी आपका डिजास्टर हो चुका हो, वहां पे भी इसके कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, वहां से भी आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आने वाला टाइम जो हमारा अभी है, जो अभी ट्रायल हो रहे हैं, कि आप लोगों को जैसे हमें नेटवर्क प्राप्त होता है मोबाइल्स में, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें टावर से प्राप्त होता है। टावर आगे से डाटा लेते हैं, बट अब आने वाले टाइम में विद इन 5 ईयर, हो सकता है 2-3 ईयर, ट्रायल तो चल ही पड़े हैं, कि आपको डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम से ही आपको सारा का सारा डाटा मिलेगा वहां से। ठीक है, आपका इंटरनेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट रही है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, अगर हम आगे बात करें तो मल्टीपल सैटेलाइट मिलकर क्या करते हैं, यूजर सेगमेंट को ट्रेस करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सैटेलाइट किस चीज को ट्रेस करता है, सैटेलाइट हमेशा यूजर सेगमेंट को ट्रेस करता है। अब ये यूजर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये कोई बस हो सकती है, कोई लोकेशन हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कुछ भी आप लोगों का हो सकता है ना। तो सभी चीजों को जिसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है उस चीज को ट्रैक करता है आप लोगों का स्पेस सेगमेंट या सैटेलाइट। आप लोगों का मल्टीपल होते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं आगे आप लोगों को बताएगा। और फाइनली ये अपना डाटा किसको देते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, डाटा सेंटर जो आप लोगों के होते हैं उनको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस एप्लीकेशन पे आप लोगों का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रियल लोकेशन, रियल टाइम, रियल डिस्टेंस आप लोगों को बताता रहता है कि इस जगह पे है, इस जगह पे ये रहेगा, है ना। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। किस किस में होते हैं, बस में होता है ये। ठीक है, सभी में नहीं है। आप लोगों के
कार में हो सकता होता है स्विगी वगैरह। अब आप लोगों ने काफी टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जितने भी आप लोगों के राशन सप्लाई सिस्टम होंगे, राशन सप्लाई के लिए जितने भी ट्रक यूज किए जा रहे होंगे जो कि पब्लिक राशन प्रोवाइड करवाते हैं, उन सब में क्या कर दिया गया है, अब आप लोगों का जीपीएस लगा दिया गया है। उससे एक लोकेशन ट्रेस कर दी जाती है कि कहीं कहाँ कहाँ ये जो आप लोगों का ट्रक है वो रुका। कहीं पे ये आप लोगों का ट्रक ज्यादा देर रुका, क्यों रुका, फिर कहीं से वहां पे राशन का घोटाला तो नहीं किया जा रहा है कि मतलब आप लोगों का ओरिजिनल प्रोडक्ट डाल के वहां पे जो भी दूसरा प्रोडक्ट आप लोगों का डाल दिया जाता है। तो जितने भी आप लोगों के महंगे प्रोडक्ट जितने भी सप्लाई होते हैं, उन सभी ट्रक में, उन सभी शिप्स में, उन सभी एयर्स में क्या होता है, आप लोगों का जीपीएस रहता है। कंपनी अपने आप उनको क्या करती रहती है, ट्रेस करती रहती है। मान लीजिए आपने उबर, ओला या आप लोगों ने जोमेटो, स्विगी से कुछ भी ऑर्डर किया, तो आप लोगों की जो हो कार है वो अभी आप लोगों तक नहीं पहुंची, तो आप क्या कंप्लेंट करते हैं कि हमें अभी तक नहीं पहुंची। तो वो जो आप लोगों का डाटा सेंटर होगा उसका, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली लोकेट करता है कि ये जो गाड़ी वाला है, ये जो उबर वाला है, ये कहाँ पे पहुंचा है, कितनी देर में उस कस्टमर तक पहुंच रहा है। ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड ट्रैक निकाल लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर सारी डिटेल दी जाती है ना। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो अब आप लोगों ने क्या याद रखना है कि हमने जीपीएस में कितने सेगमेंट के ऊपर बात की है, तो हमने टोटल 3 सेगमेंट के ऊपर बात की है। अब ये जो 3 सेगमेंट है वो कौन कौन से हैं, मैंने आप लोगों को बताया। द फर्स्ट इज यूजर सेगमेंट, ठीक है, जिसकी निगरानी रखी जा रही है। तो आपने ऐसे रखना है हिंदी में याद, क्योंकि आपके एग्जाम में 90% स्टूडेंट हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश वाले नहीं होंगे ना। तो आपने याद रखना है यूजर सेगमेंट कहाँ होता है। यूजर सेगमेंट वह सेगमेंट होता है जिसकी निगरानी या जिसको नेविगेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी निगरानी की जा रही है। सेकंड इज स्पेस सेगमेंट। सेकंड इज स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट होता है जिससे निगरानी की जा रही है, जिससे निगरानी की जा रही है। एंड द लास्ट इज कंट्रोल सेगमेंट। अब कंट्रोल सेगमेंट आप लोगों का क्या है, कंट्रोल सेगमेंट है सारी निगरानी या सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जिसको भेजी जा रही है। ओके, डाउट क्लियर हुए आप लोगों के, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को जीपीएस में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो समझ आप लोगों को आ गया क्या आप लोगों का ये रहेगा। ओके, डाउट क्लियर है ना। आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं जीपीएस के ऊपर, जो इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जो इसका यूज किया गया था, वो यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, इसका जो प्रयोग किया गया था वो यूज्ड बाय यूएसए। देखो ये कॉन्सेप्ट लाने में जो हाथ रहा था वो मुख्य रूप से रशिया का था। उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसे ऐसे करते हैं, बट उसको पहले ही यूज कर लिया गया यूएसए के द्वारा। इसी कारण कहते हैं कि फर्स्ट डेवलप किया था यूएसए ने, ठीक है, जिसने उस फॉर्मूला को, जो भी है आप लोगों का प्रोडक्ट, उसको लॉन्च किया मार्केट में। सबसे पहले जो लॉन्च करता है वो कहलाता है। तो यूएसए ने इसको लॉन्च किया था, तो पहले आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इसको लाया गया था। अगर आपने मेरी इंटरनेट की क्लासेस कभी पढ़ी होंगी तो वहां पे भी मैंने ये सारा सिस्टम आप लोगों को समझाया है कि इंटरनेट कैसे यूएसए ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा लाया। जीपीएस का भी वही रोल आप लोगों का रहेगा। ओके, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि यूएसए का जो इस टाइम जीपीएस है वो इट यूजेस सैटेलाइट 32। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो ऑप्शन देगा वो या तो 32 देगा, आप लोग 32 मत याद रखना, आप लोगों ने 31 याद रखना। ऐसे याद रखना आप लोगों ने कि जो यूएसए का डिफेंस सिस्टम जीपीएस है, या यूएसए का जो जीपीएस है, वो फिलहाल यूज कर रहा है 24 या 31। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन अगर आप लोगों को मिलेगा तो ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, मीडियम, अर्थ, ऑर्बिट। अब ये क्या चीजें होती हैं वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सैटेलाइट दैट ट्रांसमिट
प्रिसाइज, माइक्रोवेव सिग्नल, that enable GPS receiver to determine their current time, लोकेशन, ठीक है, एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी से आप मतलब ना रखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये जो मैंने इसकी हिस्ट्री लिखी और इसके बारे में जो लिखा है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करता है, ठीक है। अब देखना 5 से 6 क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया था, हमें पता है यूएस से। कौन से डिपार्टमेंट को दिया था, हमें पता है डिफेंस, यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है। अगर और पूछा कंट्रोल कौन करता है, एयर डिफेंस जो इनकी है वो कंट्रोल करती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि यूएसए का जो जीपीएस सिस्टम है वो कितने सैटेलाइट को यूज करता है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो 24 होगा या 31 होगा, दोनों में से जो होगा वो राइट आंसर आप लोगों का माना जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी धरती है, इस धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद ये जो आप लोगों के ऑर्बिट हैं, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक माइक्रोवेव सिग्नल को, ठीक है, संचारित करते हैं माइक्रोवेव सिग्नल। अब फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो आप लोगों का जीपीएस है वो कौन से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो वो माइक्रोवेव सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। माइक्रोवेव सिस्टम के ऊपर एक आधे घंटे का लेक्चर होता है, वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन आएगा, माइक्रोवेव सिग्नल जीपीएस में यूज होते हैं, यस और नो, तो आपने याद रखना है, होते हैं। अब ये माइक्रोवेव सिग्नल का काम क्या होता है, तो ये करता है जीपीएस को इस तरह से निर्धारित करता है ताकि जीपीएस रिसीवर जो होता है उसकी करंट लोकेशन और करंट टाइम का पता लगाया जा सके, ठीक है। टोटल 5-6 से। अब देखो कैसा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, जीपीएस के करंट टाइम और करंट लोकेशन को निकालने के लिए सैटेलाइट कौन से सिग्नल को ट्रांसमिट करवाता है, आप लोगों का माइक्रोवेव। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये सारा चीज आप लोगों को समझ आ गया। 24 और 31 आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन एक और पूछा जाए कि जीपीएस जो आप लोगों का यूएसए का है, इसको मेंटेन कौन करता है, मेंटेन बाय यूएस एयरफोर्स, यूएस की जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट है वो इसको मेंटेन करता है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। अब क्या सिर्फ यूएसए के पास ही है अपने अपने जीपीएस, अदर कंट्रीज के पास भी है, ठीक है, अदर कंट्रीज के पास भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएसए का जो जीपीएस सिस्टम है उसका नाम क्या है, कंट्री और जीपीएस के नेम, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो यूएसए का है उसका नाम है नेव स्टार। नेव स्टार की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पीछे बता दी है, क्या होती है नेव स्टार की फुल फॉर्म। तो मैंने आप लोगों को बताया, नेविगेशन सिस्टम टाइमिंग एंड रेंजिंग। तो ये आप लोगों ने पहले से याद रखने, जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी कि नेव स्टार आप लोगों का किसका जीपीएस का नाम है। तो यूएसए के जीपीएस का नाम नेव स्टार है। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के जीपीएस का नाम क्या है, तो रशिया के जीपीएस का नाम है ग्लोनेस। ग्लोनेस, ग्लोनेस की फुल फॉर्म होती है, जो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट किस्मत खराब हुई तो पूछी जा सकती है, तो इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी में इनको याद करना टफ होता है, बेटर है इंग्लिश में याद कीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, चाइना का भी अपना जीपीएस सिस्टम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ड्यू डो नेविगेशन, ड्यू डो नेविगेशन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ड्यू डो। तो ड्यू डो किसका है, आप सॉरी व्यू डो है, व्यू डो,
VEIUDAU, ये याद रखना, व्यूडो। इसके बाद USSR का भी है, या आप लोग उसको रहने दो, वो तो बंद है। यूरोपियन यूनियन लिखो, ये पूछा गया है आपका एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना। उनका है गैलीलियो। क्या है उनका? गैलीलियो। ये भी पूछा जा सकता है। जापान का इंपॉर्टेंट है, जापान का जरूर पूछा जाता है, तो ये नॉर्मल सा है, QZSS। ठीक है। क्वासी आएगी नहीं एग्जाम में, फिर भी आप याद रखो, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये पूछी जा सकती है। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया का आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले जो इसका नाम था वो था IRNS, और अब इसका नाम है नाविक। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो ये ध्यान आप लोग रखें। ओके। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि करंट में कितने सैटेलाइट यूज हो रहे हैं स्पेस में। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि करंट में, और यही एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछेगा, करंट सैटेलाइट जो यूज किया जा रहा है वो 31 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्पेस में कितने हैं। फिर पूछा जाएगा अर्थ से स्पेस में इनका डिस्टेंस कितना है। तो ये अर्थ से लगभग 1200 1200 माइल्स अवे है, दूर है। तो इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके। फिर आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, कि एक सैटेलाइट, एक सैटेलाइट एक दिन में धरती के कितने चक्कर लगाता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ये सैटेलाइट है और ये हमारी धरती है, इसके चारों तरफ घूमता रहेगा ये एक दिन में लगभग 2 चक्कर लगाता है, 2 टाइम घूमता है। तो एक सैटेलाइट एक दिन में 2 बार धरती के डिस्टेंस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, इतना फास्ट चलता है। तो ये किस तरीके से चलता है, तो आपने याद रखना है, ये 7000 माइल पर आवर के हिसाब से धरती के चक्कर लगा रहा है, धरती के चारों तरफ घूम रहा है। ओके। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट होता है, इस सैटेलाइट में एक रॉकेट भी होता है। वो रॉकेट क्या करता है, इसको सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की रहती है। फिर पूछते हैं आप लोगों से कि ये जो आप लोगों के सैटेलाइट है, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। इनको एनर्जी मिलती है सूर्य से, सन से। कई बार जैसे ग्रहण वगैरह लग जाते हैं, तब सूर्य बिल्कुल ढक जाता है, उस टाइम इनको कहाँ से एनर्जी प्राप्त होगी। तो आप लोगों ने याद रखना, इनके अंदर इनबिल्ट एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, या एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, जिससे ये सूर्य की एब्सेंट में एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, और आप लोगों से जरूर इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा। ओके। फिर आप लोगों से अगर और क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये पूछेंगे कि एक सैटेलाइट का कितना कार्यकाल होता है, जीवन काल, ड्यूरेशन कितनी होती है। 10 साल। 10 साल के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्पेस में चला जाता है। ठीक है, स्पेस में घूमता रहता है कचरे के रूप में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को रह सकता है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सैटेलाइट होता है, इसका वेट कितना होगा। तो इस सैटेलाइट का जो वेट होता है वो 2000 पाउंड होगा। कितना होगा? 2000 पाउंड इसका वेट होगा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। फिर आप लोगों से और क्या पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये 17 फीट लंबा होता है, और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सोलर सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्या होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं। तो आप लोगों ने देखे ही होंगे सोलर पैनल जो लगे होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ले रहे होते हैं, किससे, सूर्य से ले रहे होते हैं। ठीक है। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें जो ट्रांसमीटर पावर जो आप लोगों की, तो ये जो मैंने कहा, इसकी पावर कितनी होती है। तो इसकी पावर आप लोगों ने याद रखना है, 50 वॉट के इक्वल। ठीक है, इक्वल और लेस देन
लेस देन और इक्वल 50 वोट। 50 वोट से कम हो सकता है इसकी पावर, या 50 वोट के बराबर हो सकती है। 50 वोट के ऊपर इसकी कभी पावर नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखना। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, ये डिटेल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक अगर आपका एग्जामिनर पहुंचा तो ये क्वेश्चन जिसने ये वीडियो देखी होगी उसी को ही पता होगा, बाकी किसी को भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, हमने यूएसए की बात कर ली, हमने रशिया की बात कर ली, हमने यूरोपियन यूनियन की बात कर ली, चाइना की बात कर ली, जापान की बात कर ली। अब जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन आना है वो तो इंडिया है। तो इंडिया के ऊपर थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे कि इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम है या नहीं। तो इंडिया का अपना भी जीपीएस सिस्टम है, जिसका पहले नाम था IRNS। क्या नाम था इसका? IRNS। IRNS के ऊपर आप लोगों को जरूर क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। याद रखें, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, IRNS की जो फुल फॉर्म है वो ये है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। अब पूरे भारत को जो आप लोगों का है, वो पूरा का पूरा जो जीपीएस पूरी उसकी पोजीशनिंग बता रहा है, वो कौन बताता था? IRNS बताता है। अब इस IRNS का नया नाम दे दिया है, इसको अब जाना जाता है नाविक के नाम से। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के जीपीएस का पुराना नाम क्या था? IRNS था, बट इसका अभी जो नाम चेंज करके रख दिया गया है वो रख दिया गया है नाविक। नाविक की जो फुल फॉर्म है वो है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंडिया का जीपीएस है वो कितने सैटेलाइट से मिलकर बना है? तो लगभग इसमें 7 सैटेलाइट यूज किए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछे। इस पे कितना खर्च आया था? तो आपने याद रखना है, इसके ऊपर टोटल एक्सपेंसेस जो हमारा हुआ था 1420 करोड़ का हुआ था। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये लगभग 36,000 की ऊंचाई पर स्थित है, 36,000 की हाइट पे है। तो ये ध्यान रखना। यूएसए के पास कितने हैं? यूएसए के पास जो उनके जीपीएस सिस्टम में 32 सैटेलाइट यूज हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के रहेंगे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, तो इसका आप लोगों को पता हो गया, ये समझ आप लोगों के आ गई। अब यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं यहाँ पे 31, 24, 7 जो जो बोल रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अभी तक लगभग 84 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। बट काम कितने कर रहे हैं? काम का मतलब होता है फंक्शन कितने कर रहे हैं। तो फंक्शन जो कर रहे हैं वो अभी 31 या आप लोगों के 24। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। लॉन्च हो चुके हैं 84, बट फंक्शन जो आप लोगों के कार्य कर रहे हैं वो 31 या 24। ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, यूएसए ने अपने लिए तो यूज किया था, कब यूज किया था? तो आपने याद रखना है, यूएसए ने यूज करना स्टार्ट किया था 1978। 1978 में उसने शुरू किया था। उसके बाद पब्लिक यूज के लिए इसको कब उन्होंने लॉन्च किया मार्केट में? तो पब्लिक यूज के लिए लॉन्च किया गया था 1994। अब ये जो हमारा INSR है, सॉरी IRNS है, जो हमारा नाविक है, भारत ने इसको कब यूज करना शुरू किया था, या भारत ने इसकी क्या पोजीशन पड़ी? देखो, सिंपल सी बात याद रखना, जो पूछी नहीं जाती है वो मैं फिर भी बता रहा हूँ। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में कारगिल वार लगी थी। कारगिल वार के समय कौन थे हमारे राष्ट्रपति? आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हाँ वही थे। तो उन्होंने क्या किया, यूएसए के प्रेसिडेंट जिनको आप लोग जानते हैं, विल क्लिंटन जिनका नाम था, उनसे कहा कि हमें आपका जो नेव स्टार जीपीएस है हमें उसका प्रयोग करने दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको अपना जीपीएस सिस्टम यूज नहीं करने देंगे। इसलिए इन्होंने कहा तो ठीक है, आप नहीं करने देंगे तो हम अपना जीपीएस बनाएंगे। तो भारत ने भी अपना जीपीएस बनाया, उसका नाम क्या था? IRNS, जिसे हाल ही में अभी क्या कहते हैं, नाविक। उसके ऊपर लगभग 1420 करोड़ रुपए लिए खर्च किया गया था। और भारत जरूरी नहीं है कि वो अपने तक ही इसको सीमित रख रहा है, जैसे उसके जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, एशियंस कंट्री जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, जो आप लोगों के भूटान वगैरह है, इनको भी इसकी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए
रहेगी। अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि ये जो जीपीएस है इसके एडवांस लेवल में क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, हमें इस व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, या कोई कार चल रही है, या कोई भी आप लोगों की ट्रेन है, कुछ भी आप लोगों ने पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये मान लो आप लोगों का सैटेलाइट है, पहला सैटेलाइट, इसने इंफॉर्मेशन दी कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ से, या जिस जगह से आप लोगों को उसकी लोकेशन चाहिए, वो वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ओके, तो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसने बोल दिया। उन्होंने क्या किया, दूसरा सैटेलाइट लाया, दूसरे सैटेलाइट को बोला कि आप बताओ कि इस व्यक्ति की कितनी पोजीशन दूर है, तो इसने कहा ये लगभग मेरे से 5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक कह रहा है 2 किलोमीटर, एक कह रहा है यहाँ पे कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से समझिए इसको इस तरह से, ये बन गया, ये दो सैटेलाइट है। दो सैटेलाइट ने कहा, ये कह रहा है मेरे से ये 2 किलोमीटर दूर है, ये कह रहा है मेरे से 5 किलोमीटर, ये इंटरसेक्ट हो गए यहाँ पे। दो पोजीशन निकाल के दी, एक ने दी 5 किलोमीटर की, एक ने दी 2 किलोमीटर की, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया। अब फिर क्या हुआ, एक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे तीसरा लाया इन्होंने, तीसरा बिल्कुल ऊपर, और इसने बोला कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये जो तीसरा है सर के ऊपर जो आप लोगों का बिल्कुल है, इसको यहाँ से देखा, तो ये क्या हुआ, इसने कंफर्म बता दिया कि ये यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने कभी भी जीपीएस ट्रैक किया होगा तो वो आप लोगों को ऐसे गोल पोजीशन ही दिखाता है, कभी चोर्स पोजीशन नहीं दिखाया किसी और, वो गोल ही दिखा, क्योंकि धरती हमारी गोल है, तो वो उसी तरीके से आप लोगों को बताता है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें अगर किसी भी यूजर सेगमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी हो, तो हमें कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एक पोजीशन को पता करने के लिए हमेशा 3 सैटेलाइट का डाटा लिया जाता है, और उनसे निकाली जाती है एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ से वहां तक कितनी डिस्टेंस में है। तो आपने याद रखना, मिनिमम 3 सैटेलाइट, तो कितने, 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और ये जो 3 सैटेलाइट को हमने यूज किया, इस टर्म को कहा जाता है ट्राइलेट्रेशन, ट्राइलेट्रेशन। तो ये ट्राइलेट्रेशन जो आप लोगों का है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये क्यों कहा, क्योंकि इसमें 3 सैटेलाइट यूज हुए, किसके लिए, टू टेल या और प्रोवाइड अ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, लोकेशन, टाइमिंग एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्राइलिटरेशन अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होगा, आपके रियल टाइम पोजीशन को बताने के लिए सैटेलाइट के साथ वो आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने बात की, सैटेलाइट के ऊपर बात कर ली हमने, एक जीपीएस रिसीवर। आपसे कभी भी पूछा जाए कि किसी भी चीज को अगर आपने लोकेट करना है, तो एग्जैक्ट चीज आपको क्या चाहिए, जीपीएस, जिसके पास जीपीएस रिसीवर होगा वही तो कर पाएगा सैटेलाइट को। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरे पास कोई मोबाइल है ना कुछ है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है, पर सैटेलाइट मेरी इंफॉर्मेशन कैसे निकालेगा, अगर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें जीपीएस चलता है, वही आप मेरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकेगा, नहीं तो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कॉल, अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, तो वो भी तो इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, तब भी पहले जो वॉकी टॉकी यूज करते थे। तो ये चीजें हैं, आप लोगों ने कुछ ध्यान रखनी है, जो एडवांस फोन है उनमें जीपीएस ट्रैकर रहते हैं ना, तो ये चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ एक और टर्म याद रखनी है, वो क्या क्या टर्म आप लोगों की रहेंगी, आप लोगों को पूछा जाएगा एफर्मेशन, अगर ये भी आप लोगों को पूछा जाता है, एडवांस लेवल की बात होगी यहाँ पे। एफर्मेशन, एफर्मेशन का पता क्या होता है, ये क्या करता है, हमें एग्जैक्ट डाटा, डाटा के ऊपर बात करता है, जिसमें हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन की बात की जाती है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाती है इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो भी मैं चीजें समझा रहा हूँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जियोग्राफी का होगा, वो इस चीजों को बड़े अच्छे से समझ रहा होगा कि एफर्मेशन तो हमारा टर्म यूज किया जाता है, ये एडवांस लेवल का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने याद रखना है एक सैटेलाइट जियोमेट्री। अब ये सैटेलाइट जियोमेट्री क्या होती है, ये बताती है पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है।
ये सैटेलाइट की पोजीशन को बता देती है कि इस जगह पे एग्जैक्ट ये आप लोगों का सैटेलाइट रहेगा। एक और वर्ड आप लोगों को याद रखना है, GDOP, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? जियोमेट्रिक डिल्यूशन ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? इट शोज अस अ पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी। अब ये क्या बात हुई कि पिक्चर क्वालिटी आप हमें बता रहे हैं? ठीक है, पिक्चर क्वालिटी का मतलब होता है गूगल मैप कभी खोलना, आपने ये वाली लोकेशन डाली, मुझे देखना है, तो जितना आपका GDOP कम होगा, इसकी जो वैल्यू या इसका जो मान होता है जितना कम होगा, उतनी इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होती है? बेटर होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप जूम करते हैं, जैसे मान लो आप अपने ही गांव को चेक कर रहे हैं, तो आप अपने गांव को अगर चेक कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर बिल्कुल जूम करते करते जाते हैं, तो जितना GDOP कम होगा उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं कि हम एग्जैक्ट लोकेशन में एग्जैक्ट सर्वे करके उसको बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे, GDOP के ऊपर ही वर्क वो सारा चल रहा है। ठीक है, एक होता है फिर रिसीवर प्रोसेसिंग, रिसीवर प्रोसेसिंग। रिसीवर प्रोसेसिंग क्या करता है? आप लोगों को रास्ता बताता है, रास्ता बताएगा। आपने बोला मैं हमीरपुर से बिलासपुर जा रहा हूँ, तो वो आपको ट्रैक बताता जाएगा, ये रूट है, इधर इधर फॉलो करो, 500 मीटर लेफ्ट लो, अब गोल घूम के आओ, अब राइट लो, अब ऐसे ये अब पहुंच गए आप, है ना, कितने मीटर की दूरी पे है आपसे, इतने किलोमीटर इस स्पीड से चलिए। तो ये होता है आप लोगों का। एक होता है रियल टाइम करेक्शन। रियल टाइम करेक्शन क्या होता है? जो पहले, अब इतनी इसकी दिक्कत नहीं आती, पहले बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि इंडिया में तो अभी भी है इसकी दिक्कत, जहाँ पे आप लोगों के सिग्नल थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसमें क्या होता है, आप चले एक जगह से, आपको उसने बोला कि आपने हमीरपुर उतरना है, यहाँ पे आप गाड़ी से चल पड़े, आप उसको फॉलो करते करते जा रहे हैं, और आप पहली बार वहां पे जा रहे हैं, और आपने देखा कि मैं तो सीधे सीधे चल रहा था जिस जिस लोकेशन पे मुझे बताया, इसके आगे क्या है? इसके आगे तो खाई है, इसके आगे तालाब है, इसके आगे खेत है, ये मैं कहाँ पहुंच गया? तो ये कई बार क्या हो जाता है आप लोगों का, इसमें एरर आ जाती है। रियल टाइम करेक्शन इसके लिए ही यूज करते हैं कि मान लीजिए आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना था, बट बाई मिस्टेक जो आप लोगों का GPS है उसने आप लोगों को क्या किया, गलत लोकेशन बता दी, और गलत लोकेशन से आप एक गलत जगह पहुंच गए। इस टर्म को क्या किया जाता है? इसको रियल टाइम करेक्शन किया जाता है, रियल टाइम करेक्शन कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ GPS की, तो एप्लीकेशन कभी भी आप लोगों को पूछी जाती है, तो आप लोगों को पहले क्या याद रखना है? नेविगेशन करता है। ये क्या करता है काम? नेविगेशन करता है, निगरानी करता है। उसके बाद क्या करता है? मैपिंग एंड सर्वेइंग करता है। सेकंड नंबर पे इसका और क्या काम है? मैपिंग एंड सर्वेइंग। तो मैपिंग एंड सर्वेइंग का मतलब होता है मानचित्रों का सर्वेक्षण करना। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी ड्रोन सिस्टम के द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश या पूरे इंडिया की जो भी आप लोगों की जमीनें हैं उनको मापा जाएगा। तो वो मापे जाएंगे, वो यही तो है, GPS सिस्टम ही तो काम करेगा वहां पे। ठीक है, तो मैपिंग एंड सर्वेइंग का भी ये काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, व्हीकल ट्रैकिंग करता है ये आप लोगों का, जहाजों का प्रबंधन करता है। जहाजों का प्रबंधन का मतलब होता है कि इस पोजीशन पे जहाज चल रहा है, दूसरी पोजीशन पे यहाँ चल रहा है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, आपस में टकरा ना जाए, किस जगह पे ये पहुंचे हैं, कहीं खो गया तो पता चल जाता है यहाँ पे, जहां से GPS उसकी लोकेशन मिलना बंद हुई थी, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों की जो होती है, तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आप लोगों के राशन सप्लाई की या महंगी चीजों की सप्लाई के लिए जितने भी आप लोगों के ट्रकीज हैं, ठीक है, उनके बीच में GPS लगा दिया गया है, जिसके द्वारा जो एक मालिक होता है और जो रिसीवर होता है वो ये चेक करता रहता है कि ट्रक कहाँ पे पहुंचा, कितनी देर में वो वहां पहुंचेगा, कितनी देर तक आपका ट्रक किस लोकेशन पे खड़ा हुआ, किस स्पीड से चल रहा था। ये सारी चीजें आप लोगों की बताई जाती हैं। ठीक है, एविएशन में भी आप लोगों का ये यूज किया जाता है। एविएशन का मतलब होता है जितने भी जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, ये सारी जगह पे, है ना। तो GPS का टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। GPS में मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, आप एक बार उनको देखना, नोट्स पढ़ना, और ये वाला लेक्चर दोबारा से फिर सुनना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, HPPSC जो आप लोगों का एग्जाम डालेगा उसकी इतनी ज्यादा टफ नहीं डालेगा, बेसिक डालेगा। जो मैंने बातें बताई हैं उनको याद रखना, इजीली आप लोगों को सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, क्लास में मिलेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 8350
947171। इस पे मैसेज करना, आप लोगों को कोर्स चाहिए 1000 में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सारा का सारा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।